प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार में अपन प्रवेश हुए तो अब पुनरुत्थान दिन का संदेश अपन सुनेंगे। सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु साढ़े 7 दिन हमको तुम रक्षा किए प्रभु, हमको बचाए, इसलिए बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, इस रविवार देखने के लिए तुम दिए समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस सवेरे के समय है प्रभु, हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए। हे प्रभु, हे यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर वचन के द्वारा हमारे से बात करो। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छिपा कर हे प्रभु तुम्हें आकर बात करो प्रभु, तुम्हें हमारे से बात करो प्रभु। वचन के उजाला हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, तुम्हारे अद्भुत रीति से तुम्हें बात करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते आमीन आमीन। तो आइए आज रविवार का संदेश अपन सुनेंगे। तो भजन संहिता 139 भजन संहिता 13 और 14 वचन देखेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, और एक बार आप सभी लोगों को इस रविवार दिन का शुभकामनाएं और इस दिन का सारे तरह के आशीर्वाद आपके परिवार में और आपके जीवन में यीशु मसीह देगा। आमीन। तो भजन संहिता 139 13 और 14 वचन में अपन देख रहे हैं, दाऊद राजा ने यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं। दाऊद राजा परमेश्वर को धन्यवाद करने में यह समय में यहाँ पर दो विषय है। पहला विषय यह है कि धन्यवाद इसीलिए कर रहे हैं कि तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। रचा गया, इसका मतलब परमेश्वर ने दाऊद का शरीर का निर्माण जो माँ के गर्भ में कैसे रचा है उसके बारे में दाऊद ने बता रहे। देखो वहां पर 13 वचन में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। दाऊद को मालूम है उन्होंने उनके माता के गर्भ में कैसे रचा गया है, दाऊद को मालूम है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। क्या आपको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम मैं मेरे माँ के गर्भ में किस रीति से रचा गया हूँ, लेकिन दाऊद को मालूम है, दाऊद ने देखा, इसलिए धन्यवाद करे। ध्यान से सुनो, ये बहुत गहराई के ध्यानांश है, बहुत बड़ी गहराई के ध्यानांश है। इसको अपन ध्यान करने के लिए एक दिन नहीं 1 साल समय लिए तो भी बस नहीं होगा। 1 वर्ष या 1 साल समय लिए तो भी ये सिर्फ ये 39 भजन संहिता 14 वचन ध्यान करने के लिए 1 वर्ष भी अपने को बस नहीं होगा। उतनी बड़ी, उतनी लंबाई के वचन, उतनी अंदर, उतनी आत्मिक मन्ना, आत्मिक भोजन मिलेगा, उतनी बड़ी 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 सत्य का संदेश इसके वचन के अंदर है। तो ठीक है, आज पवित्र आत्मा ने अपने को किस तरफ से चलाएंगे उस तरफ अपन चलेंगे। तो दाऊद को मालूम है उनके माता के शरीर में, उनके माता के गर्भ में परमेश्वर ने इनको कैसे रचा है। तुम मुझे रचा गया है इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा। तेरे काम बहुत आश्चर्य की है। 14 में क्या कर, तेरे काम तो आश्चर्य के है, आश्चर्य है हे परमेश्वर, तुम किस रीति से मुझे बनाए हैं, किस रीति से निर्माण किया है मुझे। तेरे निर्माण तो बहुत अद्भुत है, बहुत आश्चर्य के थे, बहुत दंग हो चुका हूं मैं तेरे निर्माण को देखकर। उस प्रकार मुझे रचाए है। देखो, अपने को नहीं मालूम। तो एक व्यक्ति का निर्माण माता के गर्भ में, एक स्त्री के शरीर में मनुष्य का निर्माण होता है। परमेश्वर ने उनको बनाते हैं, वो किस रीति से होगा अपने को किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। 9 महीने एक शिशु माता के गर्भ में रहते हैं। है या नहीं?
तो 9 महीने के बाद पैदा होते, जन्म लेते हैं, धरती में आते हैं शिशु। तो कैसे 9 महीने क्या होगा अंदर, एक एक अंग किस तरफ से, किस रीति से परमेश्वर ने निर्माण करेगा, किसी को पता चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर होने जो वैद्य लोगों को भी पता नहीं चलेगा। आजकल बहुत वैज्ञानिक वृद्धि हो चुका है। अगर जो गायनोकोलॉजिस्ट जो देखते हैं, और डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर से, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से, वो सभी लोग जितने भी स्कैनिंग करते हैं, लेकिन वो हर महीने किस प्रकार जो पेट में जो शिशु है वो किस प्रकार से वृद्धि हो रही वो बताते वो मिशन। लेकिन माता के गर्भ में आंतरिक अंग ये है अपना शरीर, ये शरीर में बाहर दिखने का अंग है और आंतरिक अंग है। अंदर एक एक अंग कैसे आए किसी को पता नहीं चलेगा। पहला सर में दिमाग, सर कैसे बनेगा, कैसे आते हैं, उसमें दिमाग कैसे आएगा। बाद में हृदय, हार्ट कैसे आएगा, और बाद में गुर्दा, इसका मतलब किडनीज, और लिवर, जिगर है या नहीं, और इंटेस्टाइन्स, इसका मतलब आंत कैसे आएगा। ये सब अंग अंदर कैसे बनेगा नहीं मालूम। और लंग्स, फेफड़े, ये सब कैसे, ये फेफड़े, हृदय, गुर्दा, जिगर, दिमाग, ये सब आंतरिक अंग, ये सब आंतरिक अंग है, दिखने का नहीं, ना दिखने वाला अंग है। अपने को स्कैनिंग मशीन में ये तो दिखेगा कि वो शिशु कैसे है, वो शिशु का सर दिखेगा, हाथ पांव दिखेगा, शिशु का उंगली दिखेगा, वो ही दिखेगा। लेकिन शिशु के अंदर जो है हृदय है, गुर्दा है, फेफड़े है, जिगर है, ये सब अंतरंगिक अंग कैसे निर्माण कर रहे हैं परमेश्वर माता के गर्भ में उस शिशु में, किसी को पता है? अब तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है बिल्कुल, लेकिन दाऊद को मालूम है। इसीलिए उन्होंने वो परमेश्वर के रचा को देखते हुए दाऊद को भय उत्पन्न हुआ। इसीलिए वहां पर क्या बताए, देखो, तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। भयानक और अद्भुत रीति से, भयानक है मनुष्य मानव शरीर का निर्माण, बहुत भयानक है। देखे तो दाऊद ने देखा है, इसलिए उसको भय, और बाद में देखे तो दंग, आश्चर्य भी हो। देखो क्या आपने को मालूम नहीं वो किस तरफ से, किस रीति से होगा माता के गर्भ में, वो दिमाग कैसे आकर बैठेगा, हृदय कैसे आकर बैठेगा, फेफड़े, जिगर, आंत, अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, क्यों? बनाने वाला उन्होंने, रचने वाला उन्होंने है या नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद। तो आज अपन ध्यान कर रहे हैं, ध्यानांश ये है, बाहर दिखने का शरीर एक है, अंदर ना दिखने का आंतरंगिक अंग है। अंदर, बाहर का अंग अलग है, कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर जो दिख रहे हैं, और अंदर, शरीर के अंदर आंतरंगिक अंग क्या है? हृदय, जिगर, गुर्दा, फेफड़े, आंत, इस तरह दिमाग। अपने को सर दिखते हैं, लेकिन सर के अंदर क्या रहेगा? दिमाग दिखते क्या? नहीं दिखेगा। तो ये है। यहाँ पर 39 भजन संहिता में दाऊद ने बता रहे माता के गर्भ में किनका निर्माण? ये उनका निर्माण, माता के गर्भ में एक शिशु का निर्माण कैसे होगा, उनका निर्माण के बारे में दाऊद ने बताया। लेकिन आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा वो किस प्रकार परमेश्वर ने बना दे, किस प्रकार उन्होंने रच रहे है या नहीं। इस प्रकार जैसा शरीर है ऐसा बाहर दिखने का शरीर है, और शरीर के अंदर ना दिखने का अंग भी है। बाहर से मेरा हृदय को तुम देख सकते नहीं देख सकते, बाहर से तुम मेरा जिगर को देख सकते नहीं देख सकते, आंख को देख सकते नहीं, फेफड़े को बिल्कुल नहीं।
इसी प्रकार ये जैसा अपने को समझ में न आ रहे, अपने सोच से, अपने बुद्धि से बड़ी है ये, अपनी बुद्धि से बहुत बड़ी है ये। इसलिए मैं बताया हूँ, एक वर्ष 1 साल समय दिए तो भी 39-14 वचन ध्यान करने के लिए अपने को बस न होगा, 1 साल में भी वो वचन पूरा नहीं कर सकते हो। ये है असली बात। सुने, 1 साल समय में भी एक वचन को ध्यान अपन नहीं कर सकते, पूरा नहीं होगा अपना ध्यान, पूरा नहीं कर सकते। तो ये शरीर के बारे में बात कर। और एक शरीर है, अभी तक अपन सुने हैं माता के गर्भ में परमेश्वर ने रचा गया शरीर के बारे में सुने। और एक शरीर है एफेसियों की पत्री में, ये जैसा है, और एक शरीर है न दिखने का। ये तो कम से कम शरीर दिख रहे हैं, आंतरिक अंग न दिखते हैं। और एक शरीर है, वो बाहर का शरीर भी नहीं दिखेगा, आंतरिक अंग भी नहीं दिखेगा, वो अलग की शरीर है। एफेसियों की पत्री में देखो आप, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय आखिरी वचन 23 वचन, 1 अध्याय 23 वचन, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो, यह उसकी देह है, यह उसकी देह का मतलब शरीर, यह उसकी शरीर है, उसकी परिपूर्णता है। यहाँ पर एक शरीर दिखाई दे रहे, यहाँ पर एक शरीर दिखाई दे रहे। 1 अध्याय, ये शरीर के बारे में आप अच्छी तरह से देखना हो तो 4 का अध्याय 16 वचन देखिए। एफेसियों की पत्री 4 और 16 वचन देखिए, 4 और 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। ये देखो, वहां पर 1 अध्याय 23 वचन में वहां एक देह दिखाई दिया, यहाँ पर भी वही देह के बारे में बताया, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सारी देह का क्या है, सारी देह। ये कौन है, ये शरीर कहाँ से है, ये देह क्या है, ये शरीर कहाँ है। 5वां अध्याय देखो, एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय, 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय 23 वचन, 5वां अध्याय 23 वचन, 5 और 23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जी जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। ये देखो, मसीह क्या है, सिर है, अब क्या है, और आप ही देह का उद्धार करता है। ये देखो, मसीह सिर है, मसीह की देह क्या है, कलीसिया, कलीसिया का सिर है। हालेलुया। यहाँ पर बात समझ में आई बात, मसीह क्या है, सिर है, मसीह का देह, मसीह सिर है, सिर से नीचे देह क्या है, कलीसिया। यही देह के बारे में 1 अध्याय 23 वचन में और एफेसियों की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन में बताया। यहाँ पर एक शरीर है, शरीर का सिर भी ना दिखाई देता, ये शरीर भी ना दिखाई देता, शरीर भी दिखेगा नहीं, शरीर में सिर भी दिखेगा नहीं। यहाँ पर शरीर अलग है, सिर अलग है। ध्यान से सुनो, शरीर कलीसिया है और कलीसिया का सिर यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह अपने को दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, दिखेगा नहीं यीशु मसीह। ठीक है, अभी कलीसिया तुमको दिख रहे क्या? कलीसिया तुमको दिखाई देगा, यीशु मसीह का शरीर वो भी दिखाई देगा नहीं। कलीसिया का मतलब अपन जहाँ पर यीशु मसीह के नाम में या 5 या 10 या 100 जन इकट्ठा होते हैं उसे कलीसिया कहते हैं। 2 जन से लेकर कितने भी 2 लाख तक होने, लेकिन वो पूरा यीशु मसीह का कलीसिया ना होता। ये सारे धरती में, इस सारे धरती में जितने कलीसिया हैं, सारी कलीसिया को लेकर, सार्वत्रिक कलीसिया पूरा लेकर यीशु मसीह का शरीर है। सार्वत्रिक पूरे धरती के कलीसिया, पूरा कलीसिया मिलकर यीशु मसीह का शरीर है। उसका शरीर का सिर यीशु मसीह। तो वहां पर माँ का गर्भ में, माँ का गर्भ में से आए उस शरीर के बारे में दाऊद ने कहा। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने इस धरती अपने को माँ से तुल्य किया गया, धरती
माँ से तुल्य किया गया है। इस धरती, इस मिट्टी से पैदा हुआ अपन, इस मिट्टी से अपन पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर ने बनाए। ये इस मिट्टी, ये इस माथा, इस धरती, इस भूमि कहते हैं, धरती पृथ्वी कहते हैं, इस भूमि, ये धरती माता है। ये इस माता के गर्भ से पैदा हुए हैं मानव जाति। ये इस माता के गर्भ से आए हैं मानव जाति। वो मानव जाति है, उस मानव जाति के लोगों से, उस मानव जाति के लोगों में से परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया है, कुछ लोगों को चुन लिया है। और ये मनुष्यों से जो उद्धार पाए हैं, वो मनुष्य उद्धार पाए हैं, उस मनुष्यों से, उस व्यक्ति विश्वास लोगों से परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के लिए शरीर बना रहे हैं, सब उसके लिए सहायक को बना रहे हैं। हालेलुया। पहले आदम के लिए यीशु मसीह उनके सहायक हव्वा को जैसे बने, उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा ने क्या कर रहे हैं, कलीसिया, इसका मतलब शरीर, यीशु मसीह, आखिरी आदम यीशु मसीह के लिए उनके पत्नी को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह शरीर है, सॉरी यीशु मसीह सिर है और कलीसिया शरीर है। तो अभी देखिए, तो इस शरीर में क्या रहना है, बाहर दिखने का अंग रहना है, और बाहर अंग है शरीर में, आंख, कान, नाक, इस प्रकार हाथ पैर है। उसी प्रकार अंतरंगिक अंग भी रहना है। यहाँ पर भी बराबर उसी प्रकार कलीसिया शरीर है, सारी कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। तो इस शरीर में भी हाथ पैर, और इस शरीर में भी हाथ पैर, ये सब उंगलियां, ये सब रहना है। क्या आपको दिखाई दे रहे क्या? अरे पास्टर जी ये कैसे बात कर रहे हो, ऐसा कैसे दिखाई देगा? वो ये पूरा सार्वत्रिक कलीसिया इस शरीर को भी देख नहीं सके, और शरीर के अंदर आंतरंगिक अंग है, वो आंतरंगिक अंग, अंदर के अंग को कहाँ देखते हैं? वो कौन है, मैं पूछ रहा हूँ, वो कौन है? समझ में आए? अपन सारे सार्वत्रिक कलीसिया मसीहा का शरीर है। उस शरीर में और आंतरंगिक अंग, इनर ऑर्गन्स इंग्लिश में है, आंतरंगिक, अंदर रहने वाला अंग, हृदय, हृदय है, फेफड़े है, आंत है या नहीं? ये सब कहाँ से आए? ये सब कहाँ है? हृदय, गुर्दा, जिगर, आंत, फेफड़े, ये पूरा कैसे बना रहे पवित्र आत्मा? ये एक सीक्रेट, आज एक रहस्य मार्मिक विषय मैं बताना चाहता हूँ कि ये है कि ये सब कैसे बन रहे मालूम? जो यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, वो एक एक विश्वास को पवित्र आत्मा ने क्या करे, ये सारे विश्वास लोगों को जमा करते करते एक एक विश्वास को पवित्र आत्मा ने ये सब कोशिकाओं को लेकर मांस बना। सब एक एक कोशिका बाद में 1000 1 करोड़ कोशिका मिलकर एक मांस बनता है। मांस से लेकर उस मांस में से और क्या करता है, और अस्थिक कोशिकाएं लेते हैं। मांस कोशिका और अस्थिक कोशिकाएं में कई लोग रहते हैं। अस्थिक कोशिकाएं इस प्रकार। अभी अपना हाथ है समझो अभी। तो अभी एक कंधा है, अभी यहाँ पर कंधा से लेकर यहाँ पर उंगलियां तक, यह कंधा से लेकर यह हाथ उंगलियां तक कितने मांस रहेगा? बहुत मांस रहेगा, इसमें हड्डी रहेगा, मांस रहेगा, बहुत सारे लाखों या करोड़ों कोशिकाओं से एक मांस बनते हैं, मांस से एक अंग तैयार होते हैं शरीर में। उसी प्रकार मसीहा के शरीर में भी पवित्र आत्मा ने विश्वास लोगों को एक एक विश्वास, एक एक कोशिका बनना है। तो उस प्रकार कोशिकाओं को लेकर मांस बना रहे पवित्र आत्मा। उस मांस के द्वारा अंग बना रहे। मालूम नहीं कौन सा विश्वास कौन से अंग में जाएगा। कई विश्वास मसीहा के शरीर में हृदय में जाएगा, और कई विश्वास फेफड़े की जगह पर जाएगा, कई विश्वास आंत में जगह में जाएगा, कई विश्वास और गुर्दा के, कई विश्वास जिगर के स्थान में चले जाएगा, है या नहीं? ये है मसीहा के शरीर का निर्माण। पवित्र आत्मा ने ये काम कर रहे, पवित्र आत्मा बना रहे।
सिर नहीं बन रहे, सिर यीशु मसीह है, नीचे शरीर कलीसिया। एक कलीसिया में एक एक हाथ पैर, हाथ में कितने करोड़ों 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 कोशिका रहना है। कोशिकाओं से मांस बनते हैं, मांस से एक अंग तैयार होते हैं, है या नहीं? उसमें आस्तिक कोशिका होना है और रक्त कोशिकाएं होना है या नहीं? तो देखो बहुत बड़ी गहराई की ध्यानांश है। तो आज अपन क्या कर रहे हैं? मसीहा के शरीर में, मसीहा के शरीर में आप है या नहीं वो जांच लो। पवित्र आत्मा ने मसीहा के शरीर को बना रहे, मसीहा सिर है, कलीसिया प्रभु की शरीर है। तो प्रभु की शरीर का निर्माण कर रहे हैं। ये निर्माण को अपन आत्मिक आंख खोल कर देंगे तो अपने को भी भय उत्पन्न होता है। जैसा दाऊद ने कहा है, भयानक और आश्चर्य है। अगर अपन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपना आत्मिक आंख खुल गए तो अपन अपने आत्मिक आंखों से देखें तो ये मसीहा के शरीर निर्माण जो है ये भी बहुत आश्चर्य की है, बहुत भयानक की है। क्योंकि तो हजारों लाखों करोड़ों विश्वास लोग हैं, पवित्र आत्मा ने किसको कौन सी जगह पर उसको अरेंज करेगा मालूम नहीं। कोई हाथ में जाएगा, कोई पैर में जाएगा, कोई उंगली में जाएगा, और कोई हृदय में जाएगा, और कोई फेफड़े में, कोई आंख में जाएगा, कोई विश्वास मालूम नहीं। लेकिन शरीर में, शरीर का निर्माण में, उस शरीर के रचा में अपन क्या, आप पवित्र आत्मा की शरीर के रचा में आप है या नहीं? तो इस रचा में अपन रहना है तो क्या करना है? सिर्फ एक करना है, जो यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए। सिर्फ ये एक काम करे तो बस हो जाता। ये यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 57 देखिए वचन, 6 का अध्याय 57। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, देखो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6th chapter 57th वर्ष देखो। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इससे पहले मैं ये बात बोला, क्या बताया मैं? पवित्र आत्मा ने एक एक विश्वास को क्या कर रहे हैं? कोशिका बना रहे। कोशिका कौन है मालूम? आज सार्वत्रिक कलीसिया मसीहा के शरीर में ये लोग कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं विश्वास लोग हैं। कौन है? जीवित कोशिकाएं, द लिविंग सेल्स। द लिविंग सेल शुड बी यूज्ड, द लिविंग सेल शुड बी फॉर्म्ड फ्लैश, है या नहीं? जीवित कोशिका बनना है। आज अपन जीवित कोशिका बने तो वो जीवित कोशिकाओं से पवित्र आत्मा ने उसको लेकर क्या करते हैं? मांस बनाते। मांस से एक अंग में है बना, एक अंग में रखते हैं। ये है असली विषय, असली विषय। बेलो जो अगर जीवित कोशिका नहीं है, जीवित कोशिका ना हो तो फायदा नहीं है। जीवित कोशिका कैसे होते हैं? सिर्फ ये वचन से, जो जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित है। जीवित कोशिका कौन है? आप जीवित कोशिका बनना चाहते हैं, मसीहा के शरीर में रहना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये काम करो। हर रविवार यीशु मसीह को भोजन करो। हर रविवार यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का मांस को भोजन करो। यीशु मसीह का लहू को पवित्रता से लो। हर रविवार रोटी तोड़ना है। 52 रविवार साल में रोटी तोड़ना। हर विश्वास 52 रविवार ना छोड़कर हर रविवार यीशु मसीह का भोजन लेना है पवित्रता से। अगर तुम यीशु मसीह का हर रविवार प्रभु का भोजन न ले रहे हैं तो तुम जीवित कोशिका में नहीं, तो मृत्यु है, मर चुके हैं कोशिका। उससे मांस नहीं बनता, अंग में भी उसे इस्तेमाल नहीं करेगा पवित्र आत्मा ने, है या नहीं? जीवित नहीं हो, मरे कोशिका, मर गए कोशिका मर गए तो फायदा क्या है? मरे कोशिका नहीं, जीवित कोशिका चाह रहे हैं पवित्र आत्मा का आज। हालेलुया। अपन सब जीवित कोशिका बनेंगे, जीवित कोशिका बनकर यीशु मसीह का शरीर में रहेंगे। यीशु मसीह का शरीर में कौन से हृदय या फेफड़े या आंत, कौन से जगह में पवित्र आत्मा ने आपको रखेगा, वो पवित्र आत्मा की इच्छा है। तुम्हारे पवित्र आत्मा के अनुग्रह और अपना
क्या है, परिश्रम है भक्ति जीवन में। तुम जितना भक्ति जीवन करते हैं, भक्ति में हर रविवार तुम रोटी तोड़ने में, हर रविवार रोटी लेने में, प्रभु शरीर का भोजन लेने में पवित्रता से तुम शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, तो धन्य हो, धन्यवाद करो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का शरीर को बना रहे, उस शरीर में तुम एक जीवित कोशिका है। इस लाखों करोड़ों जीवित कोशिकाओं को, इस जीवित कोशिकाओं को पवित्र आत्मा ने लेकर मांस बनाता है, मांस से एक अंग को तैयार करते हैं मसीहा के शरीर में। क्या तुम हाथ या पैर कहाँ तो भी रहना है मसीहा के शरीर में, तो कौन है रहने वाला? सिर्फ जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका कौन है? हर रविवार यीशु मसीह का भोजन कर रहे हैं, यीशु मसीह का मांस को भोजन कर रहे हैं, वही जीवित कोशिका है। यहाँ पर 6 का अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार 6 का अध्याय 57 वचन में पवित्र आत्मा अपने को, जो मुझे खाएगा मैं जीवित रहूं। तो आइए अपन प्रार्थना करें, अपन सब जीवित कोशिका बनना है और अपने आत्मिक खुले तो पवित्र आत्मा, अपन सब ये दंड आश्चर्य की पवित्र आत्मा जो कर रहे हैं यीशु मसीह में, जो सार्वत्रिक कलीसिया शरीर का निर्माण कर रहे हैं, ये शरीर का निर्माण अपन देखना है, देख सकते हैं अपन। भैया ने, दाऊद ने देखा है माता के गर्भ में, ये पृथ्वी, ये धरती के गर्भ में से अपन आए हैं। तो अपने को पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के गायल से आए हैं, जो कलीसिया विश्वास लोगों को लेकर पवित्र आत्मा ने, उसमें भी हर रविवार जो रोटी तोड़ रहे, जो हर रविवार पवित्रता से जो लोग योग्यता से हर रविवार ना छोड़कर प्रभु भोजन ले रहे हैं, उनको जीवित कोशिका बना रहे, वहां से मांस में ले रहे, मांस से क्या कर रहे, और आखिरी में एक अंग में क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने निर्माण कर रहे हैं। कितने धन्यवाद, कितने वंडरफुल है, कितने अद्भुत बात है, आश्चर्य दंग होने की बात है। हालेलुया। देखिए, तो तुम मसीहा के शरीर में रहना चाहते हैं, तो तुम जीवते क्या होना, जीवित कोशिका होना, जीवित कोशिका बनना है। तो हालेलुया। तो आइए अपन जीवित कोशिका बनेंगे, प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह, इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे दिव्य सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हे प्रभु, हम माता के गर्भ में तुम हमको कैसे रचा है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन दाऊद को मालूम पड़े प्रभु, इसलिए उन्होंने भयानक हुआ और आश्चर्य हुआ है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करें। हे प्रभु, हमको तो मालूम नहीं हमारे अंतरंगिक अंग कैसा है, मालूम नहीं तुम कैसे निर्माण किया है, मालूम पता नहीं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, उसी तरह आज धरती में प्रभु, आज धरती में है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा के शरीर का निर्माण कैसे हो रहे, वो भी बहुत आश्चर्य की बात है, दंग होने की बात, भयानक की बात है प्रभु। हे प्रभु, हम ना देख सकते, अगर तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे है, तुम्हारे अनुग्रह से हमारा आत्मिक अंग खुलो, हमारे आत्मिक अंग खुले तो प्रभु, हे प्रभु, हम देख सकते हैं। हम प्रभु जीवित कोशिका बनना है प्रभु, आज तुम्हारा संदेश है, हम जीवित कोशिका बनना, ये लाखों, ये हजारों, करोड़ों कोशिकाओं को लेकर पवित्र आत्मा तो मांस बना रहे, मांस एक अंग बना रहे, तैयार कर रहे, मसीहा के शरीर को तैयार कर। हे प्रभु, हम मरे कोशिका नहीं प्रभु, जीवित कोशिका रहे, जीवित कोशिका रहना है प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर दिन हमको भक्ति जीवन में बढ़ाओ प्रभु, हर रविवार, हर विश्वास, हर सेवक प्रभु, और रोटी तोड़ने में, ये प्रभु भोज में शामिल होने के, भाग लेने का अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, रविवार से लेकर रविवार तक हे प्रभु हम जीवित कोशिकाओं के रूप में ना जिए प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए, हम माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो, हमारे पापों को शुद्ध करो प्रभु। हम प्रतिज्ञा ले रहे, इस दिन से लेकर तुम हे प्रभु तुम्हारे दूसरे आगमन तक हम हर समय, हर पल प्रभु जीवित कोशिकाओं में रहेगा प्रभु, जीवित कोशिकाओं के जैसा। हे प्रभु, पवित्र आत्मा तुम्हारे हाथ में आएगा, हम मांस में और अच्छे अंग में मसीहा के शरीर में रहने का अनुग्रह दे। हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु, हमें बोलो प्रभु, एक बार धन्यवाद धन्यवाद, जितने लोग संदेश और सुनने वाले, उसके सब मनुष्य के अंदर फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ प्रभु, हर विश्व, हर सेवक को जीवित कोशिका बना पवित्र। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। पापों को माफ किए इसलिए धन्यवाद धन्यवाद, और आगे चल रहे तुम्हारे पवित्र भोज में हम भाग लेने वाली योग्यता से लेने का सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।